हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी ना मुझे कटिंग करना है और अभी शाम के बज रहे हैं 9। अब मेरी दुकान बढ़ाने का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं कटिंग करके और फिर मैं दुकान बढ़ा करके और जाऊँगी। मैं अधिकतर ना कटिंग शाम के टाइम ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन ना स्टिचिंग करने में सही रहता है। अगर आप लोग भी सिलाई वगैरह करते हो तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रात में ही उसको कटिंग वटिंग करके और तब आप सोया करें। अगर आप होम बुटीक चलाते हैं और बुटीक चलाते हैं तो शाम को अपनी कटिंग करके दुकान बढ़ा के तब जाया करें, जिससे क्या होता है कि अगले दिन जब आप आते हो ना तो कटिंग से स्टिचिंग करने में डिस्टर्ब नहीं होता है। और मेरा 8-9 बजे के बाद कस्टमर आते नहीं है उतने, तो मैं इसलिए फिर आधा 1 घंटा मुझे लगता है, मैं फटाफट कटिंग करके और फिर चली जाती हूँ और अगले दिन आके स्टिचिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी मोटिवेशन वाला वीडियो है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है ना जो बहुत ज़्यादा सीधे हैं। देखो, आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सीधा होना भी बेकार है, क्योंकि बहुत लोग फिर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और ना सीधे लोगों को आज के टाइम पे सीधे मूर्ख कहा जाता है। तो आपको ना तेज़ बनना है। तेज़ का मतलब ये नहीं है कि किसी का हम गलत फ़ायदा उठाएं या किसी को गलत हम किसी के साथ व्यवहार करें, ये तेज नहीं है। तेज का मतलब है कि हम अपने काम को कितनी समझदारी से, घर और परिवार और काम कितनी समझदारी से चलाते हैं और किसी के साथ कितनी समझदारी से बोलते हैं, इसको हम तेज बोलते हैं। क्योंकि कई लोग ना ऐसे भी मूर्ख होते हैं कि उनको आता जाता तो कुछ नहीं है, बस खाली मुंह के बल बोले होते हैं और फालतू के अपने मतलब आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के बकवास करते रहेंगे और बोलते रहेंगे और मतलब लोगों को भी, मतलब लोगों की भी लाइफ ख़राब करते रहेंगे और अपना तो करते ही हैं ऐसे लोग। तो आपको ना ऐसा नहीं बनना है, आपको तेज बनना है। तेज का मतलब है कि आपको समझदार बनना है, जिससे आप अपने काम, घर और ज़िंदगी, इन तीनों चीज़ों को ना परफेक्ट बैलेंस के साथ आप अपना चला सके। तो इसके लिए मैं आपको 7 टिप्स ऐसे बताऊंगी, जिसे अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप ज़रूर समझदार बनेंगे, तेज बनेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत सीधे होते हैं और उस सीधेपन का ना ये समाज बहुत जल्दी फ़ायदा उठाता है। तो आपको ऐसे नहीं बनना है। इन चीज़ों को एकदम से आपके अंदर तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इनको अपने रूटीन में लाओगे तो आपके अंदर ये चीज़ें ज़रूर आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखो, कभी भी ना आपको जो पहली चीज़ है वो है ज्ञान और पैसा। क्यों, कभी भी आपको ज्ञान और पैसे का अहंकार नहीं करना है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो उसको दूसरों में बांटिए। कई लोग होते हैं ना कि अपने पैसों का बहुत ज़्यादा अहंकार और घमंड करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपने पैसों का घमंड किया ना, तो ये देखो, पैसा किसी के पास रुकता नहीं है। आज आपके पास है, कल उसके पास है और वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता है। तो कभी भी हमें अपने पैसों का और अपने ज्ञान का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सच में कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे आप देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा विनम्र होता है। वो वही व्यक्ति ज़्यादा उछलता है, जो ना कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो वो वाला काम होता है। जिसके पास ना आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वही ज़्यादा छलकता है, वही दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों की इज्जत नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन जो सचमुच के ज्ञानी होते हैं ना, उसको आप देखेंगे कि बहुत कम बोलेंगे, हिसाब का बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे और अपने से बड़ों का, छोटों का, सबका इज्जत करेंगे, समाज का इज्जत करेंगे और उसी के अनुसार चलते हैं, समाज के अनुसार चलते हैं। लेकिन जिसको कुछ आता जाता है नहीं, बस वो अपने आप को ही समझते हैं, तो ऐसे लोग ना खुद का तो बेड़ा गर्क करते ही करते हैं और समाज में भी गंदगी फैलाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं बनना है। तो आपको अपने ज्ञान और पैसों का अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है ना, अकेले चलना सीखो। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे ना जब तक आप सफल नहीं हो जाते, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। कई लोग होते हैं ना कि अपने में विश्वास नहीं करते हैं। तो आप खुद में विश्वास करिए और अकेले चलना सीखिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, आपके साथ सब खुद ब खुद दुनिया हो जाएगी। उससे पहले आपको अकेले ही चलना सीखना होगा और अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना होगा। और तीसरी चीज़ है, अपनी कमज़ोरी
को किसी को भी मत बताओ, क्योंकि ऐसा होता है ना आज के टाइम पे दुनिया क्या करती है कि आप अपनी कमज़ोरी किसी को बताते हो और वो क्या करती है कि उसी जब कभी लड़ाई हो या झगड़ा हो तो उन्हीं बातों को लेकर के आपको नीचा दिखाते हैं, आपको उसी बातों को लेकर के ताना देते हैं। तो देखो अपनी जो कमज़ोरी है ना वो कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी साथ देने नहीं आता है, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए सब आ जाते हैं। तो मेरी मानो फ्रेंड्स, तो तीसरी बात है आप अपनी कमज़ोरी किसी को भी मत बताओ। और जो चौथी चीज़ है ना कि अपनी गरीबी को ना अमीरी साबित मत करो। मतलब कि देखो कई लोगों ना बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, मतलब इसमें मतलब फालतू का पार्टी, फालतू का ये वो, उतना मतलब उनका हैसियत नहीं होता है, तब पर भी चाहे कर्ज लेकर के करें पर बेफिजूल का करते हैं। आपने देखा होगा बड़े से बड़े लोगों को देखा होगा कि सिंपल से सिंपल रहते हैं, और कई लोगों को देखा होगा कि खाने को कुछ नहीं है, ना कोई उनके पास कोई चीज़ का वो है बिल्कुल भी, और फिर भी इतना दिखावा करेंगे जैसे पता ही नहीं कहाँ के धन्ना सेठ हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ कर्ज के दलदल में डूबते चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। तो आपको सादा सिंपल जीना है, क्योंकि दिखावा करके देखो कुछ भी नहीं मिलता है, जो है वो आपको उसी में ही रहना है, आपको दिखावा नहीं करना है। तो क्योंकि देखो किसी ने सच कहा है कि सादा जीवन और उच्च विचार रखने हैं, फालतू का ना दिखावा नहीं करना है, आप दिखावा करने से बचें। तो देखो और जो पाँचवीं चीज़ है ना वो है दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया की परवाह मत करो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कुछ भी गलत चीज़ें करो। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो, सही रहो और दुनिया की परवाह मत करो। क्योंकि देखो जब भी हम कभी कोई भी काम करते हैं, किसी काम के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो हमें ना दुनिया क्या होता है कि किसी को पता नहीं है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस काम में हमें कितने हमें पता है कि हम उस काम को कर सकते हैं कि नहीं, और हम दूसरों से सलाह लेते हैं। तो कई लोग बार ना लोग हमसे कह देते हैं कि अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आप सबसे सलाह मत लो। आप क्या कहते हैं दुनिया की परवाह मत करो। आप अपना काम को ना अपने आपको पता है कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो और जब सफलता आपको मिलेगी ना तो दुनिया आपके पीछे खुद ब खुद आके खड़ी हो जाएगी। और देखो जो छठी चीज़ है ना वो ये कि जो भी करना है उसका ढिंढोरा करने से बचो। मतलब कि देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मतलब जो भी काम अपना करना चाहते हैं ना तो सबको बता देते हैं, तो कई बार होता है कि वो काम ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि अगर आप अपनी सफलता या कुछ भी आप पहले से ही बता दो ना कि आज मुझे ये गाड़ी लेना है, घर लेना है, आप देख लेना आपके आस-पास वालों लोगों को इतनी मिर्ची लगने लगती है, इतना मतलब उनको ना सहन नहीं होता है आपकी खुशी। तो आपको ढिंढोरा करने से बचना है, कोई भी काम करने से बचना है, या कोई काम आप शुरू कर रहे हो तो आप उसे बताओ जिसको जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो। 1-2 लोगों से आप सलाह लो और अपना काम करो। सबको बताने का, सबको ढिंढोरा पीटना का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल शांत रह कर के अपना काम करो। और देखो जो 7वीं चीज़ है ना वो है अपनी लिमिट के आगे भी काम करना सीखो। देखो आपने सुना होगा कि जितनी चादर है ना उतना ही, आपने सुना ही होगा कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अपनी चादर को ना लंबा करो और मतलब और ज़्यादा पैर पसारो। कहने का मतलब है कि अपने दायरों को ना अपने लिमिट से आगे बढ़ो। लिमिट से आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करो या फिर किसी को बुरा करो, ये सब नहीं। लिमिट का मतलब है कि आप अपने सपनों को बड़ा करो, अपने दायरे से बाहर निकलो। मतलब जैसे जो हाउसवाइफ होती हैं उनका पूरा जीवन यूं ही निकल जाता है घर के काम में, या फिर बस यूं ही निकल जाता है। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको अपने सपनों सपने देखने हैं, बड़े सपने देखने हैं और उनको पूरा करने के लिए मेहनत करना है और अपने सपनों को जीना है, उनको पूरा करना है। तो ये तभी होगा जब आप अपने लिमिट के दायरे से आगे बढ़ेंगे। और जो आखिरी चीज़ है ना वो ये कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। क्योंकि होता क्या
क्या है कि कई बार ना आप 75 चीज़ें करते हो और किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो आपको ना अपना एक गोल रखना है, आपको ना 100 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, कोई भी एक चीज़ पे आप फ़ोकस करो, उस पे मेहनत करो। आप ये देखो कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। आप देखो कि आपका जो पोटेंशियल है ना, वो किस चीज़ में है। तो उस चीज़ में, जिस चीज़ में भी आपको दिखे कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें मेहनत करो, थोड़ा-सा सब्र रखो और उसमें मेहनत करो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छी सफलता मिलने के लिए कभी उससे पहले थोड़ी-सी असफलता का भी सामना करना पड़ता है। तो असफलताओं से डरो नहीं और उसका सामना करो, आगे बढ़ो जीवन में। और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो अगर अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।